नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग संस्कृत साहित्य के बारे में जानेंगे। और बात करें संस्कृत साहित्य की, तो हिंदी से टीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए संस्कृत साहित्य से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि बड़े अपेक्षित होते हैं, जहाँ से उनकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी बिंदुओं का हम लोग आज के इस वीडियो में परिचय प्राप्त करेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे और कहां से किस प्रकार से पूछा जाता है। बात करें हिंदी के छात्र की और संस्कृत साहित्य की, तो जैसा कि आप पाठ्यक्रम को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में आपको संस्कृत के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं जिनका हम लोग जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी जो रचनाकार हैं उनका उपनाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, है ना, और उनकी रचना, और रचना के साथ साथ उस रचना के प्रमुख पात्र कौन है, उसका अंगी रस कौन सा है, ये सूक्ति कोई दे दिया और पूछ लिया ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है और किस ग्रंथ के कितने सर्ग हैं या अंक हैं, आदि ढेर सारी बातें जो है टीजीटी में इन दिनों पूछी जा रही है। तो प्रमुख रचनाकार की बात करेंगे तो आपको मिलेंगे सर्वश्री भास जी, जिनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। दूसरे जो संस्कृत के महाकवि हैं वो महाकवि कालिदास जी हैं, जिनकी जो है 7 रचनाएं हैं। उन सभी 7 रचनाओं को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और इनके जीवन परिचय को भी ट्रिक की सहायता से देखेंगे। अगले जो है भवभूत जी हैं, और भवभूत जी एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भवभूत जी का जीवन परिचय देखेंगे और जीवन परिचय देखने के बाद इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। उसके जो अंक हैं, सर्ग हैं, उसका जो रस है और जो विशेष बातें हैं उन सबको हम लोग ट्रिक में जानेंगे, ठीक है ना। आगे फिर आपको मिलेंगे बृहत्त्रयी वाले 3 प्रमुख जो लेखक हैं, जिनमें भारव जी हैं। भारव का आपको पता है किरातार्जुनीयम इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे, इनके जीवन परिचय को देखेंगे, है ना, सबको ट्रिक से देखेंगे। और बात करें माघ जी की, तो माघ जी को भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो माघ जी का शिशुपाल बधम है, शिशुपाल बधम को हम लोग ट्रिक की सहायता से देखेंगे, विशेष बातें जो है उसको भी दिमाग में रखेंगे। इनका जीवन परिचय भी अद्भुत ट्रिक से हम लोग जानेंगे। दंडी जी की बात करें तो दंडी जी को जीवन परिचय और इनकी जो भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। अगले हैं श्रीहर्ष जी, और श्रीहर्ष जी को आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इनका एकमात्र जो है बड़ा प्रसिद्ध आपने देखा होगा जो रचना है नैषधीय चरितम, है ना, जो कि 22 देखे होंगे सर्ग इसमें है, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग देखेंगे और इनके जीवन परिचय को भी बिल्कुल ट्रिक की सहायता से देखेंगे। एक बार अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएं और जुड़ करके देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़ें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है जुड़ने की अगर आपको कोई लाभ ना मिले। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ढेर सारे छात्र मेरे साथ इतने कम दिनों में जुड़े हैं और जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे अब डेली वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से विश्वास अगर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हिंदी टीजीटी का पूरा पाठ्यक्रम आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम तैयार करके यूट्यूब पर लोड कर देंगे। चलें, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद व्याकरण के भी कुछ बिंदु हैं जिनमें संधि की बात की जाए तो स्वर संधि पूरा, और दूसरा व्यंजन संधि, यानी कि स्वर संधि और व्यंजन संधि आपको पढ़नी है। समास भी, संस्कृत के जो समास हैं उन समासों की भी हल्की फुल्की जानकारी आपको आनी चाहिए। और महत्वपूर्ण भाग जो है शब्द रूप एवं धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप को भी हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे और याद करेंगे। तो इन सब बिंदुओं का हम लोग बड़ा गहन और ट्रिक की सहायता से अध्ययन करेंगे, और आने वाले 1-2 दिन में जो है इसकी एक वीडियो लगातार हम लोग अपलोड करते रहेंगे, ताकि उसके साथ साथ आपको एक छोटी छोटी वीडियो भी मिलती रहे, जिससे आपकी तैयारी होती रहे। आपके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि अभी हमारे कोर्स में ये चीज़ छूट रहा है या इस चीज़ को हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।
अगले वीडियो में हम किसी एक भाग को लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।